खास खबर खास नजर में अब रुक करेंगे दूसरी खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलवाद के समूचे खात्मे का ऐलान किया। शाह ने चेतावनी दी, अगर नक्सली हथियार नहीं डालेंगे तो उन्हें बारिश में भी सोने नहीं देंगे। उन्होंने साफ कहा कि केंद्र सरकार का नक्सल विरोधी अभियान मानसून में भी जारी रहेगा। इस बयान के बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा, हम हिंसा के खिलाफ है, लेकिन कार्रवाई पारदर्शी और संवेदनशील होनी चाहिए। यह आंतरिक सुरक्षा का विषय है, इसलिए सभी पक्षों को विश्वास में लेकर कदम उठाए जाने चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार प्रदेश और देश के हित में काम कर रही है। कांग्रेस हमेशा से इन मुद्दों पर राजनीति करती रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तब नक्सलवाद के खिलाफ कितने ठोस कदम उठाए, कितने ठोस अभियान चलाए गए। तो शुरू से ही हिंसा के खिलाफ हैं और एलडब्ल्यूई जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो हिंसा का प्रयोग करते हैं उसके खिलाफ हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है। हमारे नेताओं ने, हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इस देश को, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करें और जो भी कार्रवाई हो सबको कॉन्फिडेंस में लेके की जाए, प्रभावी हो, पारदर्शी हो और इसका राजनीतिकरण ना हो। हम तो देश हित के लिए काम करने वाले हैं और हमारी सरकार देश के लिए, प्रदेश के हित के लिए काम कर रही है। वास्तविकता ये है कि इन सब चीजों का राजनीतिकरण करने का काम कांग्रेस पार्टी करती रही है। जब राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब क्या इस प्रकार के अभियान नक्सलियों के खिलाफ चलते थे? नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि आपकी नीयत क्या है, आप कहते क्या है, करते क्या है। तो देखिए, नक्सल विरोधी अभियान तो लगातार चलाए जा रहे हैं और 2026 तक अमित शाह कह चुके हैं कि नक्सलियों का खात्मा होगा और अब तो उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी भी दे दी है। लेकिन इसे कांग्रेस अपने अलग नजरिए से दिख रही है। आइए कुलभूषण हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, किस तरह की बयानबाजी इस मसले पर हो रही है? क्योंकि एक तरफ हम देखें तो सचिन पायलट आए, उनकी तरफ से कहना है कि निष्पक्ष ताकि साथ ये पूरी कार्रवाई होनी चाहिए कि पहले कांग्रेस को बताया जाए कि नक्सलियों के लिए जो हमारे जवान हैं क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह की बातचीत हो रही है वहां पर। और साथ ही जब ये बात की जाती है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या किया, तब कांग्रेस मौन साध लेती है। यकीन तौर पर जिस तरह से सचिन पायलट का यहाँ पर बयान आया कि निष्पक्ष होनी चाहिए, भैया सभी चीजों पर आपको निष्पक्ष यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। सरकार जब से नक्सलियों के विरुद्ध यहाँ पर अभियान छोड़े, अमित शाह ने जब से वो आंदोलन किया है, उसके बाद से लगातार हर पल पल की रिपोर्ट जो है, हर छोटी सी छोटी खबर जो है वह साफ तौर पर सबके सामने वहां पर जाहिर की जा रही थी। हर छोटी खबरों को वहां पर लाया जा रहा था ताकि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि पक्ष और विपक्ष सभी की ओर से वो चीजें क्लियर हो। जो भी कार्यवाही होती थी वो सबके सामने रखी जाती थी, कितने नक्सली मारे गए, कितने। अब से पहले अगर बात की जाए आंकड़ों की, तो अब से पहले इतने निष्पक्ष आंकड़े पिछले सरकार के दौरान भी नहीं रहे हैं। अब तक सबसे क्लीन और सबसे साफ आंकड़े जो है हमें इस बार को देखने को यहाँ पर मिले हैं। अब भी जिस तरह के अमित शाह जी का वहां पर जो बयान आया था वो भी देखने का था कि अक्सर मैं खुद उस समय मौजूद था कि उन्होंने कहा था कि अब तक बरसात में अक्सर नक्सली शांत हो जाया करते थे, नक्सली आराम किया करते थे, लेकिन हम इस बार बरसात में भी उनको आराम करने का मौका नहीं देंगे। इससे एक चीज साफ है कि जो उनके टीम है, जो इस बार जो सेना है वो पूरी तरह से तैयार है और इस बार जो है बड़े आंदोलन और बड़ी कार्रवाई जो है वैसे बरसात के मौसम में इस बार देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, कार्रवाई देखने को मिलेगी और ये देखना होगा कि आगे जब 2026 तक का जो रुख अख्तियार कर लिया है बीजेपी ने और सीधे तौर पर चेतावनी भी दे दी है, नक्सली अगर हथियार नहीं डालेंगे तो उन्हें बारिश में भी सोने नहीं दिया जाएगा। यानी अपने एक्शन पर अड़िग और सटीक तरीके से काम कर रही है बीजेपी, तो वो दौर भी देखना होगा। लेकिन अभी बयानबाजियां जो हो रही हैं उस पर कांग्रेस को भी इस नक्सल विरोधी अभियान में साथ खड़े होना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करनी चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए।